timely and effective allocation of human and physical capital. Timely and effective allocation of human and physical capital enhances overall productivity. Enhances overall productivity. Because inefficient firms because inefficient and efficient firms grow and new firms emerge and new firms emerge. Take full stop. The nature and quality of regulations also affect efficiency. The nature and quality of regulations also affect affect efficiency. For example, rigid regulations rigid also affect efficiency. Full stop. For example, rigid regulations मतलब जो फ्लेक्सिबल ना हो, जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग टू ट्रेड, प्रोडक्शन एटसेट्रा. सो रिजिड रेगुलेशंस रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी. Rigid regulation reduce flexibility in resource allocation and decrease productivity. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं मार्केट एफिशिएंसी के अंदर कि ह्यूमन एज वेल एज फिजिकल कैपिटल इन दोनों का ही इफेक्टिव एलोकेशन इज वेरी नेसेसरी. क्योंकि हम अगर इनको प्रॉपरली एलोकेट नहीं करेंगे, टाइमली एलोकेट नहीं कर पाएंगे, सो व्हाट विल हैपन इज कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है तो वो डाउन होगी. ऑब्वियसली आप अगर टाइम पे ह्यूमन रिसोर्सेज, चाहे वो लेबर हो, चाहे मैनेजर्स की बात कर रहे हो, या फिजिकल कैपिटल हो, रॉ मटेरियल हो, एनीथिंग, अगर आप उसको टाइमली अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं तो क्या होगा, उससे जो भी प्रोडक्शन हो रहा होगा फैक्ट्री के अंदर वो इफेक्ट होगा ना. और ये सब करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये एक समझ लो चेन है, एक प्रोसेस है. इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो इनएफिशिएंट फर्म्स है, जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही हैं, वो धीरे धीरे करके मार्केट छोड़ती जाती है ना, उनको लॉस होने लगता है तो वो बिजनेस छोड़ देती हैं. प्लस जो एफिशिएंट फर्म्स है वो ग्रो कर रही है, तो यानी कि आपके पास कंपटीशन की भी कोई कमी नहीं है, यू हैव कंपटीशन, तो आपको मार्केट में एफिशिएंसी ज़रूरी है, एलोकेशन ऑफ ह्यूमन एंड कैपिटल ज़रूरी है. और नई नई फर्म्स भी आ रही हैं. हम देखते हैं ना कि आज जो है तो हमारे पास मान लो 4-5 लीडिंग ब्रांड्स हैं क्लोथ के. हो सकता है अगले साल एक ऐसा कोई नया ब्रांड इमर्ज होके आ जाए जो एकदम डिफरेंट हो और वो इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा हो मार्केट के अंदर, अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहा हो और हर चीज़ उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी इतनी अच्छी हो, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा प्रेफर करें सामान लेना. सो न्यू फर्म्स भी आती रहती हैं. सो फॉर दैट, इन सब सिचुएशन में ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है प्रोडक्शन के अंदर और आपकी जो भी ये मार्केटिंग सिचुएशन रहती है, सो उसके लिए हमको ज़रूरी है कि हम अपना टाइमली और इफ़ेक्टिव एलोकेशन करें ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल का. ठीक है. और सिमिलरली इन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को. अगर आपके बहुत रिजिड
यानी कि फिक्स्ड रेगुलेशंस होंगे रिगार्डिंग टू प्राइस हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या एनीथिंग, तो उसमें फिर आपका रिसोर्स एलोकेशन नेगेटिवली अफेक्ट होगा। ठीक है, और वहीं पे अगर गवर्नमेंट, जैसे मान लो हम एसईजेड की बात करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, वहां पे रिजिड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो वहां पे बहुत आसानी होती है रिसोर्स एलोकेशन, प्रोडक्शन, हर चीज में। तो रेगुलेशंस भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, बिजली की सप्लाई हो गई, पानी कैसे आ रहा है ना, ये सारी चीजें क्या होंगी, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तुम लोग को बताती भी हूँ कितने। हाँ बोलो।